दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लाए हैं, जहां पर तकरीबन दिल्ली और भारत के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हाई लेवल के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश का जो इंटेलेक्चुअल क्रीम है वो यहाँ पे उपस्थित होता है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का चिंतन यहीं से शुरू होता है। आज यहाँ पर पहल एनजीओ का एक कार्यक्रम है, आइए आपको दिखाते हैं। पहल एनजीओ ने आज यहाँ फ़िलहाल शाम को महिला चिंतन के ऊपर महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया। से ज्यादा पहल एनजीओ रोहिणी और बादरी क्षेत्र में काम करती आई है। अब कुछ समय से कनॉट प्लेस की तरफ रुक गया। कनॉट प्लेस के बड़े बड़े हॉलों की तरफ सेमिनार किए तो मुझे बताने में आते हैं कि 32 राज्यों की महिलाएं, पुरुष और बहुत दिग्गज डिग्नेटरी से उनको जानने लगी। वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। आज के कार्यक्रम पे प्रकाश डालें। आज का कार्यक्रम हमारा जो था वो महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसके मद्देनजर हम लोगों ने इस देश की जो जितनी भी महिलाएं हैं जो कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, उनको बुलाया था और उनके साथ हम लोगों ने उनको सम्मान के साथ सम्मानित किया। और यह कार्यक्रम 3 राज्यों के साथ मिलकर किया गया था, जिसमें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज हमारा नॉलेज पार्टनर था और इसके साथ साथ हमारा हरियाणा कमीशन की जो मेंबर हैं वो हमारे सदस्य गेस्ट थी। स्पेशल गेस्ट के रूप में हम लोगों ने आज मिसेज इंडिया 2025 में जो बनी उनको बुलाया था ताकि वो प्रेरणा स्रोत बने और आने वाले समय में हमारे देश की महिलाएं का जो भविष्य और लाभ को लेकर जो बातचीत है उसको वो प्रचार करते हैं। बुद्धिजीवी महिलाओं का बड़ा एकत्रीकरण था। किन किन क्षेत्रों की बुद्धिजीवी महिलाओं को आपने यहाँ एकत्रित करने के लिए संघर्ष किया? हर क्षेत्र की थी। दिल्ली पुलिस से जो थी वो मोनिका भारद्वाज जी थी, IPS ऑफिसर है वो उत्तर दिल्ली पुलिस में। हेल्थ से थी वो एक सीनियर डेंटिस्ट हैं और डेंटल सर्जन हैं। फिर हमारे पास सोशल एक्टिविस्ट थी, यूनिसेफ की हमारे पास महिलाएं थी, हमारे पास कमीशन की महिलाएं थी, हमारे पास बालाकृष्ण कमीशन की महिलाएं थी। उसके साथ साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर थे। इसके साथ साथ इसमें हम लोगों ने सोशल सेक्टर की भी जो कामगारों के साथ काम करती हैं, जिन्होंने बहुत हद तक अपना समय उनके साथ पूरा जीवन दिया है, उनके महिलाओं के डेवलपमेंट को उनको भी बुलाया। तो लगभग हम लोगों ने हर क्षेत्र को देखा था। कानूनी क्षेत्र तक भी हम लोग ऐसे जो कि इस वक्त डालसा और लालसा के जो मेंबर सदस्य थे वो भी थे। दिल्ली के कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी थे जो गार्निश ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ थे। हम इस समय नेशनल लेवल के एक इंटेलेक्चुअल हॉल में मौजूद है और नेशनल लेवल के राज्यों की महिलाएं यहाँ पे इंटेलेक्चुअल महिलाएं अपने विचार पेश करते हैं। हम हल्की छोटी जमीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं, दोनों पुरुष होने के नाते। इतनी सारी महिलाएं बोली, क्या आपको लगा महिलाओं को क्या समाज में दिक्कत आती है, क्या होना चाहिए उनके तरक्की के लिए? नहीं, सच है कि हम अपने आगे स्पेस के लिए नहीं देते हैं। हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, पुरुषों को करनी चाहिए। हाँ, पुरुषों को शुरुआत करनी चाहिए और खासकर जो हमारे बेटे हैं, समाज के जो युवा वर्ग है, उनको बताना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि हमें अपनी बहन बेटियों को स्पेस देना है, उनको आगे बढ़ाना है, तभी ये समाज बढ़ेगा। जब हमारी 50% से ज्यादा की जो आबादी है वो पढ़ेगी लिखेगी, उनके स्पेस मिलेगा। कार्यक्रम बहुत अनुशासित रहा, लोगों ने बहुत सहयोग दिया। आए हुए अतिथियों को कुछ लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ घर जाके सुनेंगे। क्या धन्यवाद के तौर पर शब्द कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा, खासकर मेरे जो पार्टनर्स हैं, CSR पार्टनर जिनके सहयोग से ये हुआ, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन साथ ही जो STS में या दिल्ली कॉलेज ऑफ इंद्रप्रस्थ वुमेन्स में जो हमारा नॉलेज पार्टनर था, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं उन सभी लोगों को सिर्फ एक ही मौका कहना चाहूँगा कि हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना है और देश में उनको आगे लाना है। पढ़ेगी नारी तो बढ़ेगा भारत। विकसित भारत के कॉन्सेप्ट में हमारा यही एक संकल्प है कि हमें उन सबको आगे बढ़ाना है और उनको जगह दिलाना है। थैंक यू। प्रमुख में से आज के कार्यक्रम के ऊपर प्रकाश डालें।
आज हमारे 2 कार्यक्रम थे। सुबह हमने चाइल्ड लेबर बच्चों के साथ में किया था, कैसे बच्चा कैसे काम कर रहा है और क्या सब चीज़ें, ये सब चीज़ें उसमें डिटेल में डिस्कस हुई, और किस तरीके से स्कूल्स और बाकी कॉलेज और बाकी जो लोग हैं वो किस तरीके से हमारे साथ बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम है। सेकंड में हमारा था कि हमने जो वुमेन्स को फैसिलिटेट किया, तो वुमेन्स किस तरीके से अब आगे बढ़ रही हैं, तो ये प्रोग्राम पे छोटा सा ये प्रोग्राम है। वुमेन अपलिफ्टमेंट पे बात करने के लिए लगभग किन किन क्षेत्रों की महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुई? यहाँ पर हमारे पास पुलिस में से भी थे, लॉयर्स थे, जो कॉलेज पे थे, हमारे पास मिसेज इंडिया भी थी, ये सब लोग हमारे पास थे। प्रोग्राम खात्मे की ओर लगभग जा रहा है, आए गए मेहमानों को क्या शब्द कहना चाहेंगी धन्यवाद के लिए? मैं मेहमानों के लिए बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मेहमानों ने जितने अच्छे से हमारे साथ में रिस्पॉन्स दिया, साथ में काम किया, और वो साथ में मोटिवेट हुए कि वो बोल रहे थे कि हम लोग आपके साथ में मिलकर काम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं सबके लिए, तो यही सब चीजें हमें चाहिए। थैंक यू सो मच। 12वां और बीए आप करते हैं और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट का सामान एक कमरे में रखिए, आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। कोई कोर्स नहीं बताता कि मिसेज इंडिया कैसे बनना है, कोई स्कूल नहीं बताता कि ये एक औरत को, एक महिला को, युवती को खुद फैसला करना होता है कि कैसे जाए। कैसा संघर्ष रहा आपका इस मिसेज इंडिया तक पोजीशन पर पहुंचने में? ये तो कोई कोर्स भी नहीं सिखाता, स्कूल भी नहीं बताता, इवन मोहल्ले वाले मम्मी भी नहीं बताती। देखिए, मुझे लगता है कि हर लड़की के बचपन से मन में होता है कि कभी ना कभी वो एक ताज पहने। मिसेस इंडिया 2025 प्राइड ऑफ नेशन से बनने के बाद मेरा वो सपना पूरा हुआ। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक मेंटल हेल्थ कोच और एक ट्रॉमा हीलर पहले ही थी, पर इस खिताब ने मेरी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा दिए। आसान नहीं था, लेकिन वर्थ था। मैं आपको बता दूं, ये जो आप सुंदर सी महिला देख रहे हैं, ये मिसेज इंडिया है। करोड़ों भारतीय इनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, मैं भी उनमें से शामिल हूँ। और हम भूल जाते हैं इस बात को कि ये वो शख्स है जो इनके पतिदेव, जिन्होंने बढ़ावा दिया और आगे की तरफ रहा। कैसा लगा कि जब पतिदेव तो वहां थे और बहुत सारी औरतें, लड़कियां मैडम के साथ फोटो खिंचवा रही होती है? बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हर। अच्छा, जब मैडम गई मंच पे और इतना बड़ा ताज पहनाया गया, तालियों की गड़गड़ाहट रही। नहीं था, अच्छा, ठीक है। इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए तो लड़कियां खूब भागती, क्या कहना चाहेंगी? क्या इस चीज पे जाने में भी कोई अचीवमेंट है? बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ताज पहना है तो सब बात भी सुन रहे हैं, तो ताज पर नजरें गड़ती हैं, फिर आपकी आवाज को बुलंदी मिलती है। तो जो भी ड्रीम आप देखें, उसे अचीव करने के लिए पूरी जान लगा दीजिए, सब सुन। ठीक, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी पीढ़ी के लिए ये अपने अनुभव और अपने आप में बहुत प्रेरणापूर्वक, मैं चाहूंगी दो के पास 44 साल का एक लंबा एक्सपीरियंस एजुकेशन और चाइल्ड वेलफेयर में, जो कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। 28 साल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ काम किया है। प्राइमरी एजुकेशन में बहुत काम कर चुकी है। अदिति प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, इन सब के साथ नाम जुड़ा है। बहुत इलस्ट्रियस कैरियर, और उसके साथ साथ एक नीड आगे बढ़ने के लिए एक इंस्पिरेशन। हमारी पहली पैनलिस्ट सभी से आज मैं महिला समन्वय, hold very prominent roles in Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, apart from various other missions. She has been the discourse on Indian women's perspective in this society, and she has been honored by the Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lal Khattar. Also, she has been a member in the Prasad College for Women. बहुत ही illustrious career as an administrator, as an educationist, तालियों की कमी नहीं मिलनी चाहिए। जनाब हौसला अफजाई जारी करें। बहुत लंबा करियर एज ए मेंबर ऑफ academic council, member of the Jawaharlal Nehru University Council, worked as a consultant with United Nations, University of Oxford, presented numerous papers, having 12 books to her credit, through NCERT, and recognized nationally and internationally. With PhD in Business and Finance from the Department of Commerce, Dean School of Economics. आज हमारे साथ शामिल होने के लिए डायरेक्ट आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़। Bharati College since 1995 and she is holding the principalship of the same college since 2020। और इसके अलावा
women and fostering academic excellence, innovation, and collaboration. She has established a Center for Community Outreach. She believed in an empowered woman, and she gender equality और social impact फील्ड में काम कर रही है। लगातार नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, केयर इंटरनेशनल, ऑक्सफैम, इन सभी संस्थाओं के साथ जुड़ी रही हैं। उनका काम 20 स्टेट्स में फैला हुआ है जनाब। इसी बात के लिए आप इनको धन्यवाद दे सकते हैं। 20 स्टेट्स में उनके नाम काम करती रही है, लगातार मल्टी सेक्टर प्रोग्राम करती है। किताबों के शौकीन है, अखबारों के शौकीन है, तो यकीन करिए आपको क्राई शब्द कोई नया नहीं लग रहा होगा। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बच्चों की दुनिया में काम करने वाली कोई एनजीओ है तो क्राई है, इंटरनेशनल है। इवन सिर्फ क्राई इकलौती पूरी दुनिया में, मेरी अपनी जानकारी में एक ऐसी एनजीओ जिसके ग्रीटिंग कार्ड जब दौर हुआ करता तो ग्रीटिंग कार्ड निकला करते थे। आप मैडम जो है वो क्राई से जुड़ी हुई, क्राई की बड़ी प्रबंधक अधिकारी है, आज एक महिला अपलिफ्टिंग प्रोग्राम में मौजूद है। पहले मैं चाहता हूँ दर्शकों को अपने और क्राई के बारे में बताएं थोड़ा सा। मैं क्राई में नॉर्थ इंडिया की प्रोग्राम हेड हूँ। क्राई, जैसा कि आपने भी बताया कि क्राई जो है, वैसे मैं ये क्लियर करूँ कि क्राई एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। लोग इंटरनेशनल बोलते हैं, लेकिन क्राई इंडिया की सबसे पहली और शायद बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के साथ जमीन से जुड़ के काम करती है। और क्राई बहुत ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करने का काम करती है जो बहुत वल्नरेबल इलाकों में है, जहाँ पर बच्चों तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है, चाहे वो बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव ट्राइब्स के बच्चे हों या बहुत ऐसी सिचुएशन ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी कॉन्फ्लिक्ट रिडन, जम्मू कश्मीर से लेकर के हम लोग केरला कन्याकुमारी तक काम करते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग लगभग 19 से 20 राज्यों में काम कर रहे हैं इस वक्त, और बच्चों के हर उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, या आजकल आप देखते होंगे प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा मसला है, बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज का मसला हो, या किसी भी प्रकार के स्कूल में बुलिंग का मसला हो, मिसिंग चिल्ड्रन का मसला हो, चाइल्ड लेबर पे आज हम बात कर रहे थे सुबह, चाइल्ड लेबर का मसला हो। तो इस तरीके के जितने भी बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उस पर हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से बच्चों तक पहुँच बनाए। हम इस समय दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद है। यहाँ पर पहले एनजीओ के द्वारा वुमेन अपलिफ्टिंग की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, ये महिला क्या नाम है? जया मैडम जी इकलौती ऐसी मैडम है जहाँ पे ढेर सारी महिलाओं ने आपने बात करी। इन्होंने ये कहा कि महिलाओं अपलिफ्टिंग में, महिला सशक्तिकरण में आप अपनी बहुएं और अपनी बेटियां भेज देते हैं। 190 बेटियां और बहुएं इकट्ठा हो जाती है, आपस में एक दूसरे से बातें करती है, महिलाओं का उत्थान हो। अरे वो जिनको उत्थान में सहयोग देना, पुरुष, भाई, बेटे, उनको भी तो बुलाओ। ये संदेश आप बताइए, क्या कहना चाहती है समाज? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप बात ये करते हैं कि 50% महिलाएं, 50% पुरुष हैं, और आप ये बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी नहीं, तो इक्वालिटी इसलिए नहीं है क्योंकि शायद 50% की जो आबादी है वो दूसरे 50% को अपने साथ खड़ा नहीं कर पा रही है, और हम बार बार उसी तबके को ज्ञान देते हैं जो कि पिछड़ा हुआ है। हम महिलाओं को ही बताते हैं एम्पावर हो जाओ, लेकिन अगर आपका ज्ञान लेकर के वो अपने घर में जाती है, तो जो व्यक्ति को उसको समझना है, क्या हमने उसको सेंसिटाइज किया है कि क्यों ये पिता को बुलाया नहीं? तो अगर जब तक वो सेंसिटाइजेशन पिता, पति, बेटे, भाई का नहीं होगा, तब तक ये एम्पावरमेंट के बारे में हम नहीं सोच सकते। पुरुषों की भागीदारी भी जरूरी, भागीदारी बिल्कुल जरूरी है, हर लेवल पे जरूरी है, और महिलाएं भी तभी आगे बढ़ पाएंगी जब पुरुष अपनी, जो मैं अंदर में कह रही थी, अपनी जो उनका कंफर्ट लेवल है उससे थोड़ा सा हट करके वो जगह महिलाओं को देने की कोशिश करें कि आप इस जगह पर आइए। सिर्फ यही नहीं कि आपने बस में एक महिला के लिए सीट खुली छोड़ दी, अगर आपने अपने लड़के के लिए क्लासरूम बनाया हुआ है तो आप वही क्लासरूम अपने घर में लड़की को भी कुर्सी पे बैठा के हमारे यहाँ प्रधानों के चुनाव होते हैं, आज भी महिला प्रधान चुनी जाती हैं, लेकिन प्रधान पति के नाम से उनके पति ही जो है सारा कार्य निपटाने में लगे होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद ये हम कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती। तो एक तो ये अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है कि महिला तो आपका घर परिवार सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज कर रही है, आपको उसकी काबिलियत, उसकी क्षमताओं को पहले समझना है, उसका सम्मान करना है, और उसको वो जगह देनी है कि वो और क्षेत्रों में भी अपने चीज को, अपने आप को सिद्ध कर सके। अंतिम बात करते हैं मैडम, मेरे को लगता है कि बहुत पहले जया हो आप ही के लिए कहा यूज करा गया था, क्या पुरुषों को संदेशा देना चाहते हैं?
क्या करना चाहिए उन्हें अपने घर की महिलाओं की? पुरुषों को अपनी महिलाओं की बात सुननी चाहिए कि वो कहना क्या चाहती हैं। बहुत सारे कंसर्न्स ऐसे होते हैं जो महिलाएं कह भी नहीं पाती। मुझे लगता है सबसे पहले अगर आप उनको एक स्पेस देंगे कि उनकी बात को आप सुनेंगे, तभी समझने और उसके बाद साझेदारी की बात हो पाएगी। जब सुनना ही नहीं है तो उसके आगे तो कोई बात नहीं हो सकती। पहले सुनिए, समझिए, फिर साझेदारी और हिस्सेदारी की बात करिए। सुना चाहिए। थैंक यू। जैसा मैंने कहा individual hand consent करें लेके adequate individual hand प्रीति वर्मा उसके बाद हमारे पास आशीष मनचंद्रा जी ये भी हमारे सीएसआर पार्टनर हैं आशीष मनचंद्रा जी मैं उनको आमंत्रित किया आपके सपोर्ट का आपके देश का लगातार साथ खड़े होने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका मन संचालन में बहुत मशहूर है। एक मेडल होना चाहिए महिला मन संचालन के लिए। कमाल कर दिया। आज प्रोग्राम महिलाओं के लिए था, लेकिन शगुफ्ता अली ने जो समा बांधा वो वाकई आसमान के चार चांद भी हुआ था। मान गया आपके उस बहुत बहुत धन्यवाद। हम सिर्फ पढ़ाते हैं। देखिए ये मैं हो सकता है मैं क्योंकि क्लास में बच्चों के साथ इतना समय बिताती हूँ, ये बातचीत उसी के दौरान मेरे उसमें मैंने शायद सीख पाई, तो इसके लिए तो मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ और कुछ मेरे स्टूडेंट्स का, तो शायद मेरी आज वाणी के कार्यक्रम के बारे में बताया। बहुत सारी महिलाओं ने आपने विचार व्यक्त करे। मैंने देखा आपने एक एक महिला के जैसे विचारों को अलग अलग शब्दों को तारीफ करी या सुना। क्या क्या कहना चाहती इन सब सेमिनार से 90 औरतें आई, बातचीत करी, तरक्की हो गई? देखिए ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा पहला कदम नहीं उठाइएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। तो जब 90 लोग जुड़ते हैं, 100 बातें करते हैं, तो 100 में से अगर एक की भी रुक गई और एक का भी अगर विचार किसी के दिमाग को क्लिक कर गया और उसने कहीं कोई बदलाव ले आया, ये इतना बड़ा आयोजन भी सफल हो जाएगा। अगर वो पहल वहां पर हो जाए, किसी एक के जीवन में हो जाए, कोई एक किसी और के जीवन को सुधारने चला जाए, इतनी बातों के बाद भी अगर कोई एक भी बदलाव आ जाए ना, बदलाव बहुत जरूरी होता है। बदलाव बड़ा एक साथ कभी भी नहीं आता जनाब। तो ये मूवमेंट ऐसी चीज होती है जब एक से एक जुड़ता है ना, 10 बातें सुनता है और एक रख लेता है। तो ये हमारी वही पहल है कि कोई एक रुके, कोई एक रखे। इतनी सारी महिलाएं हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम का है, आप किसको जिम्मा सौंपना चाहिए कार्यक्रम को सफल बनाने में? महिलाओं का रहा, पहल का रहा, या उनके कोऑर्डिनेटर्स का रहा, या सभी टीम वर्क का रहा? देखिए टीम वर्क के बिना कभी ऐसा कोई प्रोग्राम जो होता है वो सफल नहीं हो सकता। और जैसे मैंने कहा ना, हम जिस काम के लिए जुड़ रहे हैं ये भी बिना टीम के आगे नहीं बढ़ता है। तो टीम होता है जिसमें कोई आगे होता है और कोई पीछे होता है सर, लेकिन इंसान भी 2 पैरों पे चलता है, एक आगे और एक पीछे। एक पैर से मैं कोई चाहूंगा आगे 2 नहीं चलता। शब्द जितेंद्र जी के लिए इस्तेमाल करें, जिन्होंने इस कार्यक्रम में वाकई प्रमुख अगर जितेंद्र जी ना हो, वो ये आधारशिला है, जैसे कहते हैं ना कि वो एक बेस है, उससे सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। वो छोटे छोटे रूम बनाते चल रहे हैं, उनमें लोगों को आने की दावत देते चल रहे हैं, मुझ जैसे लोगों को जोड़ते चल रहे हैं। मेरे जैसे बहुत सारे हैं सर, जो उनके बनाए हुए बेस में उन कमरों में घुस के खिड़कियां खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितेंद्र जी अगर ये नाम और ये आधार ना दें, हमें गेट ना खोल के दें, तो हम भी खिड़कियां ना खोल पाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद।